Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. Today in this video, we are going to do a very important character sketch of class 10 which is very important from the board examination point of view. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर स्केच देखने वाले हैं और ये कैरेक्टर स्केच है मिसेस पंफ्रे का। ठीक है, तो क्लास 10 का जो सेकेंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी उससे लिया गया है। और मैं बता दूं कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इसे आप देखिए, समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स उठाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए कैसे इसे लिख सकते हैं। मिसेस पंफ्रे इज़ अ रिच वुमन। मिसेस पंफ्रे जो है एक रिच वुमन है, यानी कि अमीर औरत। ठीक है। सी हैज़ अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। उसके पास एक कुत्ता रहता है ट्रिकी नामक। ठीक है, ट्रिकी नामक कुत्ता है उसके पास। सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर ट्रिकी। उसका जो है ट्रिकी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, स्नेह है उसके हृदय में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चाहती है अपने कुत्ते को। सी डज नॉट ट्रीट इट एज एन एनिमल। वो उसे एक जानवर की भांति कभी ट्रीट नहीं करती, यानी उसके साथ जानवर की तरह सलूक नहीं करती है। सी ट्रीट्स इट लाइक अ ह्यूमन बींग एज हर ओन चाइल्ड। वो उसे एक ह्यूमन बींग यानी कि उसे एक मानव की तरफ पेश आती है उससे, एज हर ओन चाइल्ड, और उसे वो खुद का अपना संतान समझती है, अपना बच्चा। ठीक है। ट्रिकी इज गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ लग्जरी बट नो वर्क। देखिए क्या कहा, ट्रिकी इज गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ लग्जरी। ट्रिकी को हर प्रकार का जो है ना ऐशो आराम वो दिया जाता है, बट नो वर्क, लेकिन उसे कोई काम नहीं दिया जाता है। ठीक है। इट हैज़ सेपरेट बैड्स, सेपरेट बॉल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। ध्यान दीजिए क्या कहा, इट हैज़ सेपरेट बेड्स, मतलब इसके खुद के अपने अलग बेड्स हैं, यानी कि बिस्तर, सेपरेट बॉल्स, खाने पीने का जो बर्तन है वो भी अलग, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार, यानी कि इसके जो कपड़े हैं वो मौसम के अनुसार, यानी कि बरसात में पहनने वाले अलग कपड़े, ठीक है, गर्मियों का अलग, सर्दियों का अलग। उसके बाद जो है ये इसका वार्डरोब पूरा कपड़ों से भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी मालकिन जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। इट हैज़ बिकम वेरी फैट। ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। इट इज़ ऑल ड्यू टू मिसेस पंफ्रेज गिविंग इट एक्स्ट्रा फूड लाइक मॉल्ट, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स etc। देखिए ये कुत्ता जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ है, चूँकि वो जो है मिसेस पंफ्रे उसने इसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया है, वो बहुत ज़्यादा इसे खिलाती है, वो हमेशा इसे एक्स्ट्रा खाना देते रहती है। फूड लाइक मॉल्ट, इसे क्या मिलता है खाने में, मॉल्ट यानी कि जौ जो होता है, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें उसे मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलता है जो कि इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, जैसे एग्स इसको खाने को मिलता है, ब्रांडी वगैरह मिलता है, ये सब उसे, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना ही मिलता है इसे। द रिजल्ट इज़ दैट ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज इट हैज़ नो एक्सरसाइज। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये जो है बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं करता है, सिर्फ खाना खाता है। और हम जानते हैं कि अगर सिर्फ हम खाएंगे बहुत ज़्यादा और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दैट मीन्स वी कैन नॉट स्टे हेल्दी। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टे हेल्दी दैट मीन्स वी मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। सो नाउ इट हैज़ बिकम लिस्टलेस। और ये जो है अब देखिए क्या है, कुत्ता चूंकि खा पी के तो बीमार हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा निरुत्साहित हो गया, यानी कि ये किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देखिए वही बता रहा है, इट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग। यह किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, रुचि नहीं लेता है। इट डज नॉट ईट इवन इट्स फेवरेट फूड। यहाँ तक कि इसका जो मनपसंद भोजन है ना वो भी वो नहीं खा रहा है अब। ठीक है, वो भी नहीं खाता है, इनकार कर दिया है सब खाने से, चूँकि वो बीमार हो चुका है। सो मिसेस पंफ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी। और यही वजह है मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के बारे में वो चिंतित है। चलिए आगे देखते हैं। सी कॉल्स डॉक्टर हैरियट वेटरिनरी सर्जन। उसके बाद जो है वो कॉल करती है डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट एक वेटरिनरी सर्जन है। वेटरिनरी मीन्स पशु चिकित्सक। ठीक है, वेटरिनरी सर्जन का मतलब होता है पशु चिकित्सक। ही टेक्स ट्रिकी टू हिज सर्जरी। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं तो उसे वो अपने शल्य कक्ष ले जाते हैं। ठीक है, ही डज, देखिए उसके बाद क्या करता है, ही डज नॉट गिव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी। वो जो है बिल्कुल उसे एक जरा सा भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, बट
ही रेगुलेट्स इट्स डाइट एंड गिव्स इट फिजिकल एक्सरसाइज। वो क्या करते हैं, उसका जो है भोजन नियंत्रित करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको ये बात पता है कि ये डॉग जो है ना ट्रिकी, वो कैसे बीमार हुआ है उसे बिल्कुल स्पष्ट पता है। वो जानता है कि ये ओवर खा के बहुत ज़्यादा खा के ही बीमार हुआ है, तो इसका सबसे पहले भोजन रिड्यूस करना होगा। तो उन्होंने वही किया, भोजन इसका रिड्यूस किया और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाया उनसे। फॉर 2 days ही गिव्स इट नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक तो उसे बिल्कुल भोजन नहीं दिया और बहुत ज़्यादा पानी दिया सिर्फ, ठीक है। तो इन दिस वे डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स ट्रिकीज इलनेस। और इस तरह से डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के बीमारी को इलाज किया, यानी उसके बीमारी को ठीक कर दिया। तो बहुत मेहनत किया उन्होंने, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं, लेकिन जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो वो बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए और एग्जाम में अच्छे तरह से मार्क्स उठाइए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।